दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आया हूँ सुनील सर के पास और सर से जानना चाहता हूँ कि जो हमारा जो आँख है ना उसको किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ में जो एक कॉमन प्रॉब्लम लोगों की आती है मोतियाबिंद की यानी कि कैटरैक्ट की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप आए हैं हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए। मैं बता देता हूँ, मैं सुनील कुमार हूँ और से वो मैं क्लियर करूँगा और आप लोग भी बने रहे, आप लोग भी कुछ डाउट्स होगी वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो सर सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं आपसे ये जी कि जो कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, जो कि आमतौर पे कॉमन बीमारी है, लोगों को लगभग मैक्सिमम लोगों को होता है ये डिजीज। ये जो कैटरैक्ट है उसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है? देखिए सर, जो मोतियाबिंद है वो सभी को जो 40 प्लस जैसे ही आते हैं, जो हमारी नेचुरल लेंस होती है वो धीरे धीरे ये हमारी आंखों में नेचुरल लेंस होती है। जो ये हमारा कॉर्निया की भाग हुई, कॉर्निया के अंदर यहाँ पर लेंस लगी होती है, ये नेचुरल लेंस होती है। ये लेंस हुआ नेचुरल। तो ये क्या होती है ना, जैसे ही 40 पार करते हैं तो सभी आदमी को एक जो एडिशनल नंबर होता है वो आना शुरू हो जाता है। एडिशनल नंबर आने का ये हमेशा एज के साथ जो है तो ये नेचुरल है, ये पकना शुरू हो जाता है। जब ये लेंस पकती है तो इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अगर इस प्रकार से हो तो इसको यहाँ से जो भी भाग रोशनी आती है तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। जो लेंस पक जाने बाद मोतियाबिंद हो जाती है। जैसे आप इसको हटवाएंगे और एक आर्टिफिशियल आई लगवाते हैं यहाँ से तो ठीक हो जाती है। अब रही बात होने की, तो होने की बहुत सारी विधि है, सभी को होते हैं और होना है ही। एक नेचुरल है तो ये होना है, प्राकृतिक है। मैं सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, अगर कोई पेड़ में फल लगी हुई है, ठीक है, तो फल क्या है ना, सीजन के साथ पकेगा। जैसे उसका सीजन होगा तो पकना शुरू होगा। उसी प्रकार नेचुरल जो मोतियाबिंद है, इसका जब समय आ जाएगा आपका तो ये पकेगा। और इसकी जो सावधानियां है वो कुछ नहीं है। हाँ, आप हेल्दी आई को रखने के लिए आप कुछ व्यायाम चाहे हरा सब्जी का उपयोग करें। आप कुछ लंबी, जैसे 40 करना है 45 में हो सकते हैं, वो अलग बात। नहीं, मैं सर सवाल आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोगों का सवाल ये है ना कि जब किसी को मान लीजिए सपोज कैटरैक्ट या मोतियाबिंद जिसे कहते हैं हो जाता है, फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन दे दो, ड्रॉप दे दो, ठीक हो जाऊंगा, या चश्मे से ठीक कर दो। क्या ऐसा कोई उपाय है या सर्जरी एक माध्यम है जिससे अपन कैटरैक्ट को ठीक कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऐसा कोई अभी तक तो है नहीं। इसे मार्केट में तो मिस ब्रांडिंग बहुत सारी ड्रॉप की हो रही है, जो कहता है मैं मोतियाबिंद ठीक कर दूंगा, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आकर के, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या है, जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उसकी ट्रीटमेंट से कोई उपाय नहीं, उसकी सर्जिकल ही एक उपाय है। आप भले अगर आपको आज मोतियाबिंद डॉक्टर साहब डिफाइन कर दिए हैं तो आज नहीं करा के 6 महीने बाद कराए, लेकिन मोतियाबिंद की सर्जरी करानी पड़ेगी। उसकी कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं है। ऐसे रीजन है क्या है, जो मिस ब्रांडिंग हो रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ काफी सोशल मीडिया में मिसगाइडिंग कैसे होता है। हाँ, बहुत ज्यादा मिस ब्रांडिंग होते हैं, तो ड्रॉप्स से कहते हैं ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड अपन कह सकते हैं कि जो मोतियाबिंद है ना, मोतियाबिंद किसी ड्रॉप से, किसी दवाई से, किसी चश्मे से ठीक नहीं होने वाला है। नहीं ठीक, हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी, हमें सर्जिकल प्रोसीजर में ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब कम पैसे खर्च करने के चक्कर में कहीं से भी कैटरैक्ट की, मोतियाबिंद की ऑपरेशन करा लेते हैं, बाद में उससे दिक्कतें होती है जी। तो हमें किन किन सावधानी को बरतना चाहिए, उस समय किस तरह का हमें हमारे आंखों में लेंस लगवाना चाहिए? देखिए, मैं बात करूं तो लेंस कई प्रकार के होते हैं और जो मोतियाबिंद सर्जरी है ये भी कई प्रकार के होते हैं। हम अब अपने बजट पे बात करते हैं और हम अपनी क्या है, आंख जो है हमारी, जो मोतियाबिंद सर्जरी चाहे आंख जो है वो लाइफ में एक बार ही बनेगी, ठीक है। अगर एक बार बनाते हैं तो हम सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मानते हैं, अगर एक इंसिजन से काम करते हैं हम लोग, जैसे MICS पढ़ती है, सबसे पहले SICS था, ECC हुई, फिर अभी क्या है, फेको हुआ, फेको से MICS है, अब फेमको जिनको चलता है। तो क्या है ना, जैसे जैसे शहर का वेरिएशन होता है वो आप करते जाते हैं। हाँ, रह गई जो, अगर अभी कहीं पर आप SICS करवाते हैं, जो पुरानी पद्धति है, जो कहते थे जो अब मोतियाबिंद पट गई, पट के ऐसा हो जाना चाहिए तब सर्जरी करवानी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कोई बिल्कुल ना करें। इससे क्या होती है, अगर मोतियाबिंद पट जाने के बाद, ये मोतियाबिंद पट जाने में क्या होता है, यहाँ की जो नस होती है, नर्व होती है, उसको डैमेज करता है। डैमेज होने के कारण से आपकी कोई सर्जन तो रिस्क लेंगे नहीं। अगर कोई आपको इंसिजनल मतलब सर्जरी करती है, जो ओपन आई करके सर्जरी करती है, उसको SICS बोलते हैं, तो आपको काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। हो सकता है 1 महीने में आपका वुंड हील करे, आपकी रोशनी आने की संभावना हो, डिलीवर भी हो सकता है, फादर जो उसके साथ जहाँ लेंस रखते हैं वो भी डिलीवर हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। अभी जितना कच्चा उतना अच्छा,
मोतियाबिंद की सर्जरी जितना कच्चा उतना अच्छा है। आप हाँ रह गई अब इसमें लेंस लगाने की बात, तो लेंस कई प्रकार के आते हैं। लेंस की भी क्वालिटी है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन लेंस होती है, हाइड्रोफोबिक होती है वो वाटर रेसिडेंट होती है। वाटर हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कोई भी एक, देखिए मैं बता दूं सिंपल परिभाषा में, एक जग में अगर पानी रखेंगे आप काफी दिन लंबे समय तक, उसमें क्या होगा छालीनुमा जमता है। तो हाइड्रोफिलिक लेंस में आप अगर किसी भी सर्जरी के साथ आप फेको करा लीजिए चाहे जाइसिस करा लीजिए, अगर हाइड्रोफिलिक लेंस लगवाते हैं उसमें अगर झाली जमेगी तो आपको रोशनी आने में धुंधलापन होगी, 6 महीने साल भर में होगी। अगर हाइड्रोफोबिक का यूज करते हैं तो ऐसा कुछ किस प्रकार का नहीं होगा। हाइड्रोफोबिक एक बेस्ट मटेरियल होता है, वहां से हम क्या करते हैं उसमें पानी की रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं रहता है, पानी के बगैर भी रहता है और वो हमें हेल्दी आई विजन देती है, एक हेल्दी आई रखते हैं। अब लेंस इसमें कई प्रकार के, मैंने दो प्रकार बता दिए, 2 प्रकार के मटेरियल होते हैं। अब लेंस कई प्रकार के होते हैं। एक मोनोफोकल होता है, मोनोफोकल में कई सारी कंपनियां आती है, उसको आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे आप अपने हिसाब से कंपनी का चॉइस कर सकते हैं। एक मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप आई बटन पे लगा देंगे, जो मेरा इंडियन लेंस कौन से हैं और विदेशी कौन से हैं, ठीक है। दूसरी क्या है मोनोफोकल मैं बता दिया, मल्टीफोकल भी कई ब्रांड के आते हैं, कई कंपनी के आते हैं, ट्राईफोकल आते हैं। उसके बाद क्या है, अब लेटेस्ट बात करते हैं, मोतियाबिंद तो सबको होती है, तो मोतियाबिंद हटाने लेंस भी होते हैं। अब बहुत आदमी क्या है जिसको चश्मे भी हटाने की होती है, उसको आईपीसीएल जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, ये मेरे पास एक लेंस है, तो ये मल्टीफोकल है, बाईफोकल है, नहीं कि आईपीसीएल, लेकिन इस प्रकार के लेंस रहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बातें नोट करने वाली है। पहला कि जब कभी भी आप मोतियाबिंद का सर्जरी करावे, जो अत्याधुनिक जो तकनीक है फेको विधि है उसी से करवावे। बिल्कुल। दूसरी कोई आप एमआईसीएस, हाँ, दूसरी चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आप जब कभी भी किसी भी ब्रांड का, चाहे वो मोनोफोकल लेंस हो चाहे बाइफोकल लेंस हो, आप किसी भी ब्रांड का अगर आप लेंस लगाते हैं कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का लगाएं, लेकिन वो लेंस हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ना कि हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाइड्रोफोबिक लेंस सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सर आपसे, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है जी बताइए। कि बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो करवा लेते हैं जी, उसके बाद उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से उसके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या नहीं आते हैं, इस पे बात करेंगे। देखिए मैं बात करूं तो कोई कॉम्प्लिकेशन पहले के जमाने में आते थे, काफी दिन तक पेशेंट को 2 दिन 3 दिन तक पट्टी रहती थी, रखा जाता था। अभी के ज़माने में क्या होता है, जो अगर फेको चाहे एमआईसीएस करवाते हैं तो आपको इसमें जो है ना पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीरा नहीं, कोई फारा नहीं, कोई पट्टी नहीं लगती है। आप आज सर्जरी करवाइए, 1 घंटे में घर जाइए, दवा डालिए, आराम से रह सकते हैं। हाँ, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है अगर आप इसको परहेज नहीं करते हैं, जिससे आपको छू लेते हैं, अब क्या है हमारी हाथ में कितने बैक्टीरिया है, वो अगर आप गलत हाथ से छू लेते हैं आपको, उसमें इन्फेक्शन होने की डर होती है। अगर इन्फेक्शन होने का डर है तो उससे रोशनी आपकी खत्म हो जाएगी जी, ठीक है। अगर आप समय रहते, अगर सर्जरी हुई है, आपकी आंखों में दर्द है, लालीपन आ गई है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको बर्दाश्त से फालतू, आप तुरंत ऑपरेटिंग सर्जन के यहाँ ऑपरेटिंग हॉस्पिटल में जाए, वहाँ दिखवाए, आप उनका ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट अपना बात करने वाले हैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अपन अगर किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो क्या वो पहले के जैसा जिस तरीके से बचपन में दिख रहा था, 6 से विजन उनका आ रहा था, उस टाइप से आ सकता है क्या? देखिए मैं इस पर बात कर दूं तो देखिए ये ऑपरेटिंग सर्जन और आपकी जो पद्धति होती है उस पर करता है जी, ठीक है। मैं इसमें एक और उदाहरण फिर से दूंगा। मकान आप चाहे जितना भी बड़ा बना ले, अगर बुनियाद मजबूत रहेगी तभी आपकी उतनी अच्छी मकान टिकी रहेगी लाइफ टाइम, नहीं तो एक हवा के झोंके में गिर सकती है। तो मैं सपोज दैट बात करता हूँ, अभी क्या है सर ने आप बहुत अच्छे क्वेश्चन किया है, मैं आप इस माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारी आई है, आई की मॉडल, अगर ये हमारी जड़ है, ये सब हमारी एक तरह से सपोज दैट मानते हैं जड़ है, ब्लड सर्कुलेशन पास कर रहा है। अगर ये हमारी कमजोर हो गई, ये हमारी पर्दा है, ये उखड़ गई, चाहे ब्लड का ब्लॉकेज हो गया, नस फट गया, कोई और चीज समस्या है, हमें जो रोशनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, फ्रीडम विजन नहीं मिल पाती है। बट मोतियाबिंद सर्जरी कराने के बाद रोशनी बढ़ती है, जितनी ताकत रहेगी नस में, पर्दे में, उतनी रोशनी जरूर बढ़ेगी। उससे आपका क्या होगा, मैं एक उदाहरण जो दिया वो बहुत परफेक्ट उदाहरण था, जितने भी मैंने उदाहरण दिए सब परफेक्ट उदाहरण। तो बात ये ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों, इसमें बात ये ध्यान रखने वाली है कि देखो जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हो चाहे किसी भी माध्यम से, आपको 6 से विजन मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस
मतलब किस प्रोफेशनल लेवल के सर्जन किस से आपने पद्धति से करवाया है। अपने सर्जरी करवाया है, किस टाइप का आपने लेंस लगवाया है, और साथ में जो आपका जो आंख का जो कंडीशंस है ना लेंस के अलावा वो किस तरीके का है। अगर आपका सारा कुछ सही रहता है तो आपको 6 विजन में बिना चश्मे का मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके लिए देखिए इसमें और सारी होती है, देखिए अगर ऑपरेटिंग जो सर्जन होते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। ऐसे कई सारे हमारे पास फेस हुए हैं, पेशेंट फेस हुए, हमारा फीडबैक वीडियो होगा। जो मोनोफोकल लेंस लगा के 6 विजन है, नहीं उसको चश्मे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब -0.25 कोई नंबर नहीं होती, हम आप किसी के भी एज में आ सकते हैं, उसको नंबर आना नहीं बोलते, लेकिन 6 विजन रहता है विदाउट ग्लास। जी, तो दोस्तों इस तरीके से अपन किसी भी पेशेंट का जो मोतियाबिंद होता है ना, आपके हमारे घर में बहुत सारे लोगों के घर में दादाजी नानाजी इस तरीके के लोगों को रहता ही रहता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर करता है। आप इग्नोर न करें, समय रहते है उसका इलाज करवावे, ट्रीटमेंट करवावे, और ध्यान रखे कैटरेक्ट जो होता है, मोतियाबिंद जो होता है ना, उसका केवल एक ही उपचार है, वो है उसका सर्जरी। बिल्कुल, तो अपन सर्जरी से उनको एक अच्छा विजन दे सकते हैं। इसमें मैंने जो 2-3 उदाहरण दिया, जितना कच्चा उतना अच्छा, ये सबसे मस्ट बैठता है अपने मोतियाबिंद की सर्जरी में। अभी के जमाना क्या है, पद्धति जो MICS है, अब 5 मिनट की सर्जरी के दौरान 5 मिनट आपकी सर्जरी हो जाती है, एक इंसिजन लगता है, जो 20 गेज का इंसिजन होता है, उससे काम हो जाती है। उससे क्या करते हैं, जो कच्चा जितना तुरंत सक किए और हम उसके द्वारा उसी छिद्र के द्वारा हम एक आर्टिफिशियल लेंस प्लांट कर देते हैं। प्लांट करने के बाद क्या होता है, बेस्ट विजन मिलती है। और मैंने 2-3 उदाहरण दिया, एक शीशे का उदाहरण दिया, एक पेड़ का उदाहरण दिया, इस सब को काफी मायने रखता है। आप इसको परफेक्ट आप देख सकते हैं, यही वास्तव में यही चीज होता है। चलिए, ये तो हो गया मोतियाबिंद जिनको हो गया है उसका उपचार कैसे करें। अब अपन सर से एक लास्ट सवाल पूछने वाले सर आपसे। जी बताइए। जिस पेशेंट को या जिस किसी व्यक्ति को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किस लाइफ स्टाइल को या किस आहार को वो सेवन करे या उसको फॉलो करे, जिससे कि उसके लाइफ में मैक्सिमम दिनों तक उनका जो आंख है वो स्वस्थ रह सके। देखिए सबसे पहले क्या है ना, अभी के जो लेटेस्ट वर्जन जो हम जिस युग में अभी हम लोग आप जी रहे हैं जी, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा हम लोग खाद्य का खाना खाते हैं। दूसरी चीज क्या है, हम लोग जो पहले के जमाना हमारे दादा जी थे, जब दादी थी, वो सब जमाना था, तो कहानियां होती थी, दादा के नुस्खे दादी के नुस्खे काफी प्रचलित थी। अभी क्या है, महीन दाना का रोटी मतलब महीन यूज करते हैं हम लोग, तो अभी खाने में यूज करते हैं, महीन करते हैं। पहले मोटा दाना यूज होता था जी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो सभी बीमारियों का जड़ है। एक चीज जो अब पहले मोटे जमाने में कभी आप देखते थे, आज तक आपने कभी सुना बंदर बीमार पड़ता है? कभी नहीं सुना। तो ये क्या है, बंदर अपनी लाइफ चार्ज को सब दिन से जीते हैं, आज तक उन्हें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग में काफी परिवर्तन लेटेस्ट होते गए। आज हम लोग जंक फूड खाते हैं, ड्राई फूड छोड़ दिए, ड्राई फूड भी बहुत ज्यादा लेते हैं, जंक फूड खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर जो स्वस्थ खाना है वो बना खाइए, अगर पतला ही खाना खा रहे हैं तो हमारे घर के खाना बना खाइए। क्या है, अब हो गई जो अगर आप सब्जी खा रहे हैं, हरी सब्जी का ज्यादा उपयोग करें। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पालक का उपयोग करें। आप 5 दालों का मिश्रण है उसकी यूज करें, इसमें कि अरहर आती है, चना आती है, मसूर आती है, उड़ीद आती है। इस पर एक वीडियो में बना रखा है 5 दाल का मिश्रण, बहुत अभी काफी फायदेमंद होगी। तीसरा चीज है, सब्जी में सबसे ज्यादा आप भिंडी का सेवन कीजिए, कद्दू का सेवन कीजिए, ये सब सबसे बेस्ट चीज होता है। क्या होता है इसमें, जो न्यूट्रिशन निकलता है, विटामिन निकलते हैं, ये काफी होती है। हाँ, पहले के जमाने में जानते हैं आप क्या करते थे, हमारे बाबा जो दादाजी थे वो सब तीसी जानते हैं, तीसी जो जी फ्लैक्स वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तीसी के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। उस चीज के लिए आप ओमेगा 3 खाने के लिए आप मछली का सेवन करते हैं। अब मछली प्रत्येक दिन नहीं खा पाएंगे, लेकिन तीसी का अगर पर डे 5 ग्राम सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर को ना हेल्दी बना सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ऐसे कई सारे चीज जो मैंने दिनचर्या में आप पुराना जीवन उतार करके नया आप देख सकते हैं। हम लोग काफी ट्राई भी करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग भी करें, बट समय के कारण से नहीं हो पाती है, पर भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सर का कहना यही है, अगर मैं बात करूं मेडिकल भाषा में ना, तो आपके भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, हाँ, ये सारे जो है ना एक मतलब बैलेंस मात्रा में, संतुलित मात्रा में रहना चाहिए, और साथ में एक्सरसाइज भी जरूरी है ना सर। अपन इन सब चीजों को फॉलो करके अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, इवन अपने शरीर के सारे भी जितने ऑर्गन्स है उसको स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छा सा लाइफ जी सकते हैं। अभी